तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक के अंदर द हार्ट के अंदर और हम लोग देखेंगे द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट को डील करते समय हम लोग यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट काइंड्स के जो क्वेश्चंस का सेट है उसको भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका जो माइंड है इस कॉन्सेप्ट को लेकर और भी ज़्यादा बेहतर बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोगों के जैसे कि थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रिकॉल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता था, तो या कौन कौन ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है, वो तमाम चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। जो मनुष्य होता है उसके शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन करता है और क्यों इसके लिए ज़रूरी है, ये तमाम बातें समझेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ह्यूमंस बींग्स लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन etc. दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि जितने भी चीज़ें हैं जो भी जैसे कि ह्यूमंस, तो ह्यूमंस क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक सेल से नहीं बना है, मल्टी सेल से बना हुआ है। और इसको रेगुलर क्या चाहिए, फूड सप्लाई करना होगा, ऑक्सीजन सप्लाई करना होगा, और भी जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो भी करना होगा। तो ये जो फूड रेगुलर जो सप्लाई हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन रेगुलर जो सप्लाई हो रहा है, ये जो फंक्शंस परफॉर्म्ड हो रहे हैं ताकि फूड को रेगुलर सप्लाई किया जाए, ऑक्सीजन को रेगुलर सप्लाई किया जाए, तो इसी फंक्शन को परफॉर्म्ड करने वाली जो सिस्टम है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहा करते हैं। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ आता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला आ जाता है आपका हार्ट। और हार्ट के विषय में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रखा है। तो हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है, यानी कि ब्लड को पंप करने का काम करता है हार्ट। दूसरा अगर हम लोग इसमें बात करें तो वो होता है आपका आर्टरीज एंड वेन्स, जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। आर्टरीज एंड वेन्स ये क्या होते हैं, ये ब्लड वेसल्स हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं, ब्लड वेसल्स हुआ करते हैं। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स आर्टरीज और वेन्स हैं। मतलब जैसे पानी आप पीते हो तो उसके लिए बर्तन की आवश्यकता होती है ना, गिलास की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से ब्लड का भी अपना बर्तन होता है जिसको हम लोग आर्टरीज कहते हैं और वेन्स कहते हैं। यानी कि ऑक्सीनेटेड ब्लड किस में जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसके माध्यम से जाएगा, तो उसके लिए ब्लड वेसल्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर ये भी क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। और अगला जो होता है दैट इज़ ब्लड। ब्लड खुद क्या एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, साथ ही साथ लिम्फ जो है ये भी एक सर्कुलेटरी मीडियम है। तो इन तमाम तीनों पॉइंट्स के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। हार्ट के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर चुका है। अभी हम लोग इस पूरे टॉपिक में क्या डिस्कशन करेंगे, आर्टरीज और वेन्स के बारे में, ब्लड और लिम्फ के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड वेसल्स हम लोग देखेंगे। तो ब्लड वेसल्स में अभी किसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लड वेसल्स के अंदर हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, आर्टरीज के बारे में चर्चा करेंगे और वेन्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आर्टरीज के बारे में, आखिरकार आर्टरीज क्या हुआ करता है, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आर्टरीज जो है ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएगा। ठीक है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से क्या करेगा, कहीं दूसरी जगह पर लेके जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो वेसल्स आपको दिखाई दे रहा है पूरा लाल कलर का, तो ये आपका क्या है, ये आपका आर्टरी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टरी है आपका, ये क्या करता है, फ्रॉम हार्ट, ठीक है, फ्रॉम हार्ट से कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से कहीं दूर लेके जाता है ब्लड को। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके कुछ
कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें तो देख सकते हैं कि ये बहुत ही थिक हुआ करता है, मोटा हुआ करता है, साथ ही साथ बहुत ही इलास्टिक होता है, इलास्टिक वॉल होते हैं इसके। जो वॉल होंगे वो कैसे होंगे, मोटे होंगे यानी थिक होंगे, और कैसे होंगे, इलास्टिक। इलास्टिक मतलब जैसे रबड़ होता है ना, रबड़ को आप खींचते हो तो खींचा जाता है, उसी तरह से ये इलास्टिक हुआ करता है। साथ ही साथ इसमें हाई प्रेशर जो है वो लगता है, आर्टरीज में क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, इसी कारण से इसको थिक और इलास्टिक बनाया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो डिवाइड्स इनटू स्मॉलर वेसल्स इन ऑर्गन्स और टिश्यूज। तो इसको छोटे छोटे वेसल्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो ये बात रहा आर्टरीज के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वेन्स के बारे में। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ब्रिंग बैक टू द हार्ट। तो ये क्या करता है, ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट, ब्लड को क्या करेगा, वापस हार्ट में लेके आएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, हार्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वीन है, ठीक है। तो वीन क्या है, ब्लड कहाँ वापस लाता है, टू द हार्ट के पास, ठीक है। और इसका जो वॉल होता है वो थिन हुआ करता है, क्या हुआ करता है, थिन हुआ करता है। वेल्व्स टू एंश्योर वन डायरेक्शनल फ्लो, और इसमें जो वेल्व्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए परमिशन देते हैं वेन्स, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का हम लोग देखना है। और दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात देखें कि जो भी वेन और आर्टरीज है वो ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ के आपको कैपिलरीज दिखाई देगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, आर्टरी है, और यहाँ पे आपका क्या है, वेन है, और इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है कौन, कैपिलरीज जो है वो कनेक्ट कर रहा है। तो अभी हम लोग कैपिलरीज के बारे में भी डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैपिलरीज को लेकर। तो कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स। तो ब्लड और सेल के बीच में ये क्या करेगा, मटेरियल का एक्सचेंज किया करेगा, जो भी मटेरियल होगा उसको क्या करेगा, एक्सचेंज किया करेगा। अब इसको थोड़ा यहाँ समझिए, ये आपका आर्टरी है, ये जो रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है इसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से मटेरियल है। अच्छा, दूसरा जो है इसमें क्या होता है, यहाँ पे ब्लड आ रहा है, अब आने के बाद फिर यहाँ पे देखिए कैपिलरीज है, कैपिलरीज से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, मटेरियल का एक्सचेंज हो गया यहाँ पर। और यहाँ वेन है तो ये जो वेन है ये क्या कर रहा है, इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड हुआ करता है, ठीक है। तो कैपिलरीज का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का, जो भी मटेरियल होगा वो क्या करेगा, एक्सचेंज करने का काम करेगा। वॉल्स आर वन सेल थिक। तो इसके जो वॉल्स होते हैं, वन सेल जो होता है वो क्या होता है, थिक हुआ करता है। और ये आर्टरीज और वेन से क्या होता है, दोनों से जुड़ा होता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। और फाइनल एक इसका रिवीजन ले लेते हैं। तो देखिए ब्लड सेल्स के दोनों के बीच का अगर आपको डिफरेंस बताना हो तो आप ऐसे बताएंगे कि आर्टरीज, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर्टरीज है, और यहाँ पे आपका क्या है, वेन है। तो अब देखिए आर्टरीज में क्या करता है, कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द पार्ट्स एक्सेप्ट पुलमोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये क्या करेगा, आर्टरीज में क्या होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी किया जाएगा, ठीक है, कहाँ से, हार्ट से पकड़ेगा और बॉडी के अदर पार्ट में पहुँचाएगा, कौन, आर्टरीज, ठीक है। और ये कौन सा ब्लड लेके जाएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड। जबकि वेन जो है वो क्या करेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेगा आपके बॉडी से और पहुंचा देगा किसके पास, हार्ट के पास पहुंचाएगा। ध्यान रखिएगा, किसके पास पहुंचाएगा, हार्ट के पास, सिर्फ किसको छोड़कर, पुलमोनरी वेन को छोड़कर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पे देखिए, ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। तो आर्टरीज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स का नाम से भी जानते हैं। और जो वेन है ये क्या है, कलेक्टिंग वेसल्स होता है, ये जमा करने वाला वेसल होता है और ये सबको बांटने वाला होता है, कौन, आर्टरीज। अच्छा, ये क्या होता है, ये थिक एंड इलास्टिक हुआ करता है, ठीक है। और वेन जो हुआ करता है वो थिन हुआ करता है और कम इलास्टिक हुआ करता है, ठीक है। और ये काफ़ी गहरा तक होता है, डिप सीटेड हुआ करता है। और ये जो होता है ये थोड़ा सा सुपरफिशियल हुआ करता है कंपैरिजन टू आर्टरीज के।
तो ये 4 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए और इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को दिमाग में रख सकते हैं। और ब्लड वेसल्स के बारे में आपको जनरली यही पढ़ना था। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे कि आपने कितना बढ़िया से सीख लिया है। सो आप अपना माइक ऑन कर लें और सही सवाल के जवाब आप यहाँ पे देना शुरू करें। तो पहला आपकी स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन है ये रहा, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए है टू कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ऑप्शन बी कह रहा है टू कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ऑप्शन सी कह रहा है टू एक्सचेंज मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, ऑप्शन डी कहता है टू एंश्योर वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो चलिए देख लेते हैं। तो योर आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, what structural feature do veins have to ensure blood flows in one direction? अब कह रहा है कि बताइए veins have to ensure blood flows in one direction। तो इसमें कुछ खास फीचर है veins का, तो क्या वो इस खास स्ट्रक्चरल फीचर है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए थिक इलास्टिक वॉल्स, ऑप्शन बी हाई प्रेशर, ऑप्शन सी valves, ऑप्शन डी वन सेल थिक वॉल्स। Which option is correct? ऑप्शन ए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वेल्व्स। वेल्व्स के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि यही वेल्व्स क्या करता है, लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से वापस जो है ब्लड जो है वापस नहीं घूमेगा, एक ही डायरेक्शन में चला जाएगा, फिर वापस फ्लो नहीं करेगा वो। ठीक है, एक डायरेक्शन में फ्लो करे, इसलिए ज़रूरी होता है वेल्व्स का। हार्ट का जो आपने देखा है उसी से रिलेटेड ये था। अगला अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर कैपिलरीज primarily responsible for? Option A carrying blood away from the heart, option B bringing blood back to the heart, option C dividing into smaller vessels, option D exchanging materials between the blood and surrounding cells. ऑप्शन डी। तो चलिए आपका जो जवाब है वो करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन में, जिसमें हम लोग ट्रू और फॉल्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अब हमारे पास पहला क्वेश्चन इसका आ गया है कि आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड प्रेशर इज हाई व्हेन इट इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट। तो जब हार्ट से ब्लड आर्टरीज में आता है तो ये क्या करेगा, इसके कारण ही क्या करता है, प्रेशर ज़्यादा क्रिएट कर देता है, ब्लड प्रेशर। इसी कारण से आर्टरीज का जो दीवारें होती हैं वो थिक होती हैं, यानी कि मोटी होती है और इलास्टिक होती हैं। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। इसका सही जवाब है ट्रू। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि वेन्स हैव थिक वॉल्स सिमिलर टू आर्टरीज टू विथस्टैंड हाई प्रेशर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ट्रू और फॉल्स? वेन्स जो है मोटा हुआ करता है कंपेयर टू आर्टरीज का। सही है गलत है? जल्दी बताएं। इसका सही जवाब होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि वेन्स हमेशा थिन होता है, पतला हुआ करता है, जबकि आर्टरीज क्या होता है, मोटा हुआ करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैपिलरीज हैव वॉल्स दैट आर वन सेल थिक टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स। कैपिलरीज हैव वॉल्स दैट आर वन सेल थिक to facilitate the exchange of material between the blood and surrounding cells. True or false? ट्रू। तो इसका सही जवाब है ट्रू। तो चलिए यहाँ तक हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पर हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे आपको फिलअप करना वो टर्मोलॉजीज को। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी।
जल्दी। इसका सही जवाब होगा अवे, यानी कि आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से क्या होता है, दूर लेके जाके दूसरे पार्ट में ये पहुंचाता है, बॉडी के हर एक पार्ट पे ये जाके पहुंचा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, veins have blank to ensure that the blood flows only in one direction। veins के पास क्या होता है जिसके कारण ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे? इसका सही जवाब होगा वेल्प्स। चलिए अब हम लोग आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कॉल्ड हैव वॉल्स दैट are one cell thick and facilitate the exchange of materials between the blood and the surrounding cells। इसका सही जवाब होगा कैपिलरीज। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए असेशन रीजन बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। रीजन बोल रहा है कि ब्लड इन आर्टरीज इज अंडर हाई प्रेशर एज इट इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट। कह रहा है कि जो आर्टरीज होता है उसके वॉल्स काफ़ी ठीक हुआ करते हैं और इलास्टिक होते हैं। और इसका कारण क्या बता रहा है, इसका रीज़न क्या बता रहा है? तो रीज़न ये बता रहा है कि ब्लड इन आर्टरीज इज़ अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि जो ब्लड होते हैं आर्टरीज में वो हाई प्रेशर में होते हैं, ठीक है, और ये हार्ट से ब्लड को लाया जाता है तो हाई प्रेशर में रहते हैं। अब आपको बताना है इसमें से कौन ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि विच आंसर इज करेक्ट। तो इसका सही जवाब होगा ए। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है और बी वाला भी जो है रीज़न वाला भी ट्रू है। तो ये बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू और रीज़न भी करेक्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए सही है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि वेन्स हैव वेल्व्स टू एंश्योर दैट ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन। वेन्स के पास वेल्व्स होते हैं ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। रीज़न अब यहाँ पे बता रहा है कि वेन्स नीड थिक वॉल्स टू विथस्टैंड हाई प्रेशर फ्रॉम द हार्ट। वेन्स को थिक वॉल की आवश्यकता होती है ताकि वो हाई प्रेशर को क्या कर सके, झेल सके, जो हार्ट से ब्लड आती हैं। ऑप्शन ए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। कारण बता रहे हैं ऐसा क्यों हुआ। देखिए ये वाला तो ट्रू है आपका कि वेन्स के पास क्या होता है, वेल्व्स होता है ताकि लॉक कर दे और एक ही डायरेक्शन में चले। लेकिन वेन्स के पास यही पकड़ लेना है कि थिक वॉल नहीं होता है, थीन वॉल हुआ करता है, पतला वॉल होता है। थिक किसका होता है? आर्टरी का होता है। यहाँ क्या हो गया, वेन का बता दिया, तो यहीं पे कहानी ख़त्म। दूसरा कहाँ पे गलत बता रहा है, फ्रॉम द हार्ट से नहीं आता है, ये वापस हार्ट में डालता है। हार्ट से ब्लड इसके अंदर नहीं आता है, बल्कि हार्ट में ऊपर वापस ई ब्लड को डालता है वेन, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है क्वेश्चन, कैपिलरीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंजिंग मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स। कैपिलरीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंजिंग मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स। यानी कैपिलरीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करने के लिए। रीज़न बोल रहा है कि कैपिलरीज हैव थिक वॉल्स टू हैंडल हाई ब्लड प्रेशर। कैपिलरीज के पास थिक वॉल्स हुआ करता है ताकि ये हाई ब्लड प्रेशर को झेल सके। अब कौन ऑप्शन इसमें से सही है बताना है। जल्दी बताएं। ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। कारण ये बात तो सही है कि कैपिलरीज क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करने का काम करता है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। बट ये जो है बोल रहा है थिक वॉल्स, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको कुछ झेलना ही नहीं पड़ता, झेलता तो कौन है, आर्टरीज झेलता है और वेन्स के बीच में एक्सचेंज करने का काम करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है।
तो ये आपका कहाँ पे दिख रहा है, सी में कि असर्शन ट्रू है बट रीज़न क्या है, गड़बड़ है, फॉल्स है, इसीलिए सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो चलिए यहाँ तक ये आपका कॉन्सेप्ट जो है आप इसको दोबारा देखिए कि कहाँ कहाँ पे गड़बड़ी हुई है और कैसे सुधारना है।